बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube पर और Facebook पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूं। आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा, मैंने लिखा हुआ आमिर लियाकत निशान इबरत, क्या सही क्या गलत। आप में से बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे कि जो वीडियो सामने आई हैं उनमें सही भी कुछ हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि सही भी कुछ हो सकता है, लेकिन गलत क्या है पहले उसकी बात कर लेते हैं। आमिर लियाकत हुसैन की उस वीडियो में जो ज़ाहिरी हालत है उस पर मुझे बात नहीं करनी, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी का भी हक नहीं है। लोग बात कर रहे हैं, मैं इसलिए बात कर दूँ। मैंने ट्विटर पे भी बात की थी कि गए तबाह और गंद में पड़े नजर आ रहे हैं, तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यह है कि उस वीडियो में जो गलत है उसकी बात करते हैं, जो सही है मैंने ये बता दिया कि उस पर बात करने का हमें इख्तियार नहीं है। वो बंद दरवाजे के पीछे किसी की ज़ाती ज़िंदगी है। गलत पे बात कर लेते हैं। गलत यह है कि हमारे सामने पाकिस्तान का एक रुकने कौमी असेंबली है जो इससे पहले पाकिस्तान में वजीर भी रह चुका है, मरकज में वजीर रह चुका है। हमारे सामने एक ऐसा शख्स है जो खुद को मजहबी स्कॉलर कहता है। हमारे सामने एक ऐसा शख्स है जो 500 मुसलमान बाअसर शख्सियात में 500 मुसलमान बाअसर शख्सियात में शामिल रहा है। एक ऐसा शख्स है जिसको हम रमज़ान ट्रांसमिशन करते हुए, इस्लाम पर बात करते हुए देखते हैं। हम उस शख्स को नात पढ़ते हुए देखते हैं और उसे बहुत से लोग मजहबी आलिम का दर्जा देते हैं। वो शख्स हमें नजर आ रहा है। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि रुकने कौमी असेंबली हमें नशा करता हुआ नजर आ रहा है। एक सफेद पाउडर है उसके सामने और एक मशरूब है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि दोनों चीजें क्या हैं। एक सफेद पाउडर, एक मशरूब है और वह हमें नशा करता हुआ नजर आ रहा है। अब यह संगीन तरीन है इस पाउडर की, अगर ये वही है जो इसकी अहलिया ने पहले भी हमें बताया था और अदालत में लिख कर बताया था, तो फिर इसको रखने की सजा ज्यादा से ज्यादा 25 साल है। इससे ज्यादा सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, और कम से कम जो है वो 10 साल है। 10 साल से कम सजा नहीं होगी इस मामले में। तो ये रखना, खरीदना, बेचना, देना, आगे बढ़ाना, स्मगल करना, इसका कब्जे से मिलना, यह संगीन तरीन जुर्म है और इसकी सजा 10 साल प्लस होगी और यह सजा 25 साल तक हो सकती है। इसका जुर्माना हो सकता है। तो हमारे सामने एक शख्स जो बहुत बड़ी तादाद में लोगों के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखता है, रमजान में लोगों की मदद करता हुआ नजर आता है, और उसके अलावा जो है वो मुसलसल बात करता है दीन की, वो हमें इस हालत में नजर आया है कि होशो हवास से बेगाना है वो शख्स। और उसके बाद उसकी जो ऑडियोज लीक हो रही हैं, जो चीजें आ रही हैं, उनमें वो शख्स जो है वो हमें गटर में पड़ा नजर आता है। इससे ज़्यादा इस मामले पर बात नहीं करनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी इस मामले पर बात इसलिए की थी कि यह अदालत चले गया और मामला खबर बन गया, ज़ाती ज़िंदगी से निकलकर मामला खबर बन गया। इसलिए मैंने इस मामले पर बात की थी और अब ये इस मामले पर मज़ीद बात करने का, क्योंकि जब इनकी ऑडियोज़ वगैरह भी आई थी मैंने उस मामले पर बात नहीं की थी। अब इससे ज़्यादा इस मामले पर मुझे बात नहीं करनी। ये बात भी मैंने इसलिए की कि मुझे मेरे बाज़ दोस्तों ने कहा कि इस मामले पर बात कीजिए, आप तो इस शख्स को उस्ताद कहते रहे हैं, हाल ही में आपने कहा है कि तौबा की, तो इसलिए इस पर बात कीजिए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इस पर बात नहीं करनी। जो उनका ज़ाती ज़िंदगी का मामला उस पर बात नहीं करनी, लेकिन ये शख्स जो है वह हमें एक संगीन जुर्म करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इस पर बात करनी थी। निशान इबरत ये शख्स बन चुका है। इसके बाद इमरान खान ने हमें एक इज्जत दी थी, पाकिस्तान को एक इज्जत दी थी, और उस इज्जत के देने के बाद भारत हमें मुसलसल तड़पता हुआ नजर आ रहा था। भारत हमेशा हमें परेशान नजर आ रहा था और हम बड़े खुश थे कि इमरान खान ने हमें यह इज्जत दी है। लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत ने हमें जलील करवा दिया। ये मैं नहीं कह रहा, यह भारत का मीडिया खुद कह रहा है। इमरान खान से जान छूटी, शहबाज शरीफ मिल गए और पाकिस्तान जो है उसको शहबाज शरीफ ने जलील करवाया है। यह भारत का मीडिया कह रहा है। कैसे, मैं आपके सामने रख देता हूं। भारतीय मीडिया पर रिपोर्ट चल रही है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, नई इस इंपोर्टेड हुकूमत ने भारत के साथ और कई और मुल्कों के साथ तिजारती ताल्लुकात, खासतौर पर भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल करना खबर बन रहा है। तिजारती ताल्लुकात बहाल करने के लिए कमर जमान कायरा को वजीर भी बना दिया है और इस मामले पर भारतीय चैनल्स पर खबरें चल रही हैं। एक रिपोर्ट के मैं अल्फाज आपके सामने पढ़कर रख देता हूं, आप खुद देख लीजिए कि हुआ क्या है। यह एक भारतीय न्यूज चैनल की रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है आर्टिकल 370 को लेकर पाकिस्तान की अकड़ खत्म हो गई। यह आर्टिकल 370 वो है जिसमें कश्मीर को एक खुद मुख्तारी दी गई थी, अलहदा हैसियत थी कश्मीर की। टू सम एक्सटेंट खुद मुख्तारी थी, ऑटोनॉमी थी। लेकिन अब
अकड़ खत्म हो गई है पाकिस्तान की आर्टिकल 370 को लेकर। पाकिस्तान ने दोबारा भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला किया है और यह कहा है कि शहबाज कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान कमर जमान कायरा को भारत के साथ व्यापार का वजीर बना रहा है। आपको बताएं कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद इमरान खान ने भारत से तिजारती ताल्लुकात तोड़ दिए थे। भारतीय मीडिया कह रहा है कि हमने कश्मीर पर जो जुल्म ढा रहे थे और उसकी इंतहा कर दी, तो इमरान खान ने ताल्लुकात तोड़ दिए थे और कहा था कि मकबूजा कश्मीर में जब तक 5 अगस्त 2019 से पहले की हालत बहाल नहीं होती तब तक भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। ये इमरान खान साहब ने किया था। सफीर कश्मीर इमरान खान साहब बने थे और इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जो जुल्म किया, ये जुल्म वापस नहीं लोगे तो फिर बात नहीं हो सकती, तिजारती ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। लेकिन अब पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। भारतीय मीडिया कह रहा है पाकिस्तान को झुकना पड़ा है, पाकिस्तान की अकड़ खत्म हो गई है, ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। और मजाक किसके से उड़ा रहे हैं? शहबाज शरीफ की वजह से। और भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी है। वो ये कह रहे हैं इमरान खान जो था उसने नरेंद्र मोदी पर जाती हमले किए थे, शहबाज शरीफ ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो इमरान खान के मुकाबले में, उनका कहना है कि मैच्योर हैं। इमरान खान मैच्योर नहीं था, ये लोग ये बात कर रहे हैं। और आर्टिकल 370 को लेकर अब ये पाकिस्तान का मजाक उड़ाने कि हम घुटनों पर आ गए। और ये कमाल शहबाज शरीफ साहब ने किया है। शहबाज शरीफ साहब ने एक और कमाल किया है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जा रहे हैं अपनी काबीना के अरकान के साथ लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करने। अब जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे पहुंच चुके होंगे, मुमकिन है वहां पर भी चोर चोर गद्दार गद्दार के नारे लगे और वहां पर तैयारी है। एक मुजाहरा पीटीआई करने जा रही है और उनका जवाब देने के लिए पीएमएलएन भी बंदे जमा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये पूरी काबीना यहां जो मियां नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं तमाम लोग, ये क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान की गुर्बत से इनका मतलब है? यहां पर जो हालात हैं मुआशी हालात, उससे इनका मतलब है? नहीं, ये लोग जा रहे हैं लंदन क्योंकि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात हों। इस इंपोर्टेड हुकूमत को उनका ये कहना है कि आसिफ जरदारी ने फंसवा दिया है और अब हमें निकलना चाहिए इससे। मुआशी हालात बहुत बुरे हैं, हमें जान छुड़ानी चाहिए। हमें जरदारी ने फंसाया है, हम फंस गए। अब हम कीमतें बढ़ाते हैं तो जलील होंगे, कीमतें नहीं बढ़ाते तो पैसे नहीं है तब भी जिल्लत मिलेगी। इसलिए निकलें इससे, जान छुड़ाएं। और ये जो तौक है, ये जो मुसीबत है, ये अगली हुकूमत के गले में आए और अगली हुकूमत 5 साल का मैंडेट लेकर आए और फैसले कर सके। जब 5 साल का मैंडेट होगा तो फैसले करने में आसानी होगी। ये फैसला करना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है कि 5 साल के मैंडेट के लिए इंतखाबात की तारीख दे दें, क्योंकि इमरान खान इनके गले की हड्डी बन गया है। इमरान खान जहां जाता है लाखों का जलसा करता है और ये लोग परेशान हैं। ये लोग परेशान हैं कि इन्होंने फतेह जंग में जलसा किया था, इन्होंने देख लिया इनके साथ क्या हुआ है। जहलुम जैसा शहर जहां हर कोई फौज से ताल्लुक रखता है, उस शहर में होना तो ये चाहिए था कि शहबाज शरीफ साहब ने जब ये कह दिया कौमी असम्बली में खड़े होकर कि इमरान खान ने जनरल बाजवा के खिलाफ बात की थी, तो फिर उस शहर में होना ये चाहिए था कि इमरान खान का जलसा नाकाम हो जाता। लेकिन नाकाम नहीं हुआ, इमरान खान का जलसा भरपूर कामयाब हुआ। जलसे के बाद इमरान खान बाहर आए तो लोग फिर वहां पर इमरान खान की झलक देखने के लिए मौजूद थे, हजारों की तादाद में मौजूद थे। यह है वो पागलपन जो हमें नजर आ रहा है और यह पागलपन जो है ये बढ़ता जा रहा है। लोग इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं इसलिए कि उन्हें जो 3 चेहरे एक साथ नजर आए, लोगों को नजर आ रहा है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, हम ये डिजर्व करते हैं। मैंने बार बार कहा है, लोग ये पूछ रहे हैं बाकायदा तौर पर। मैं जब बाहर जाता हूं लोग ये पूछते कि यार ये 3 इनको लाकर बिठाया गया, इनको मुसल्लत किया गया, तो लोग इस हवाले से परेशान हैं। नजम सेठी साहब ने जो इमरान खान साहब को बाकायदा गालियां देने पर उतर आए हैं। इस वक्त नजम सेठी साहब अपने प्रोग्राम में भी, टेलीविजन प्रोग्राम में भी और उसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इमरान खान को बाकायदा गालियां देने पर उतर आए हैं। और ये पागलपन इसलिए है कि इमरान खान जो है वो जिस कदर मकबूल होता जा रहा है, ये उस कदर दीवाने होते जा रहे हैं। तो नजम सेठी साहब ने, मोहसिन बेग ने और कुछ और लोगों ने मियां नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात की और मियां साहब से कहा कि मियां साहब आप वापस आ जाएं, आप वापस आ जाएं, इमरान खान का मुकाबला आप करें। लेकिन इमरान खान का मुकाबला करने के लिए मियां नवाज शरीफ वापस आए, इसमें जो कानूनी प्रॉब्लम्स हैं वो भी इस हुकूमत को परेशान कर रहे हैं। अब ये करना ये चाह रहे हैं कि ये लोग मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो अदालत से ख़त्म करवाएं, मियां नवाज शरीफ के साथ जहांगीर तरीन की नाअहली ख़त्म करवाएं और फिर इमरान खान का जलसों में मुकाबला किया जा सके। इसके लिए ये लोग जल्दी करेंगे।
जल्दी करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे। और अब मियां नवाज शरीफ इनको लंदन में इस बात पर आमादा करेंगे कि अगर कुछ फैसला करना है तो एक आध बार के लिए, 2 बार के लिए कर लो, लेकिन जान छुड़ाओ, जाओ इंतखाबात की तरफ। ये सागदार भी कह चुके हैं। तो ये इन लोगों की तैयारी। इसके अलावा जाते मैं आपको बता दूं आखिरी खबर इस वीडियो की, इमरान रियाज खान हमारे दोस्त, उनके साथ पहले भी हुआ कि उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई। इमरान खान ने एक बार ट्विटर पे लिखा था, आओ ना गिरफ्तार करो। इमरान खान को एक कॉल में उन्होंने खुद बताया, लीक कॉल में, कि कुछ फौजियों ने शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए कुछ धमकियां भी दी थी, कुछ संगीन नताइज की बातें भी की थी और कहा था कि तुम्हारे खिलाफ FIR वगैरह भी करवा देंगे। वो लीक्ड कॉल थी, उस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब हो क्या रहा है, इमरान खान के घर पहुंची है इस फस्ताई हुकूमत की भेजी हुई टीम। इमरान खान ने दिखाया वो ARY के प्रोग्राम में, अरशद शरीफ के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, लेकिन घर के बाहर ARY की DCG के साथ एक गाड़ी खड़ी हुई, डबल केबिन। वो बताते हैं एक और गाड़ी भी आई है। ये 2 गाड़ियां आई हैं। सोसाइटी का गेट जो था, हाउसिंग सोसाइटी का, उसके दरवाजे पर रोका गया, लेकिन ये लोग अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर अंदर आ गए। इमरान रियाज खान के घर के दरवाजे पर पहुंचे और वहां पर गार्ड से पूछा और कहा कि नहीं जी वो रास्ता भूल गए हम लोग। गार्ड्स ने कहा यहाँ कहाँ गए, तो कह लेंगे हम रास्ता भूल गए। ये सोसाइटी के गेट पर इमरान रियाज खान के घर का पता पूछते हुए आए थे। तो इमरान रियाज खान साहब का ये कहना है कि मैं प्रोग्राम में बिजी था, अगर ऐसा ना होता तो मैं खातिर भी करता इन लोगों की। तो ये पहुंचे इमरान रियाज खान के घर पर। ये बाकायदा डराने वाले हथकंडे। समी इब्राहिम साहब के साथ जो कुछ हुआ है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, उस कंटेंट में अगर कोई मुतनाज़े बात है भी तो वो कंटेंट चोरी शुदा कंटेंट है। समी इब्राहिम साहब की वीडियो का वो कंटेंट इस लिहाज से नहीं है कि वो वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट की बात है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में जो वीडियो वायरल हो रही है वो चोरी शुदा कंटेंट है। यानी मैंने या किसी भी शख्स ने, मिस्टर ABC ने, मिस्टर X ने कंटेंट बनाया, उस कंटेंट में एक बात की और मिस्टर X ने फैसला किया कि ये नहीं जाना चाहिए। अब उस कंटेंट को जो शख्स एडिट करता है उसको हिदायत दे दी कि इतना टुकड़ा काट देना। उसने वो टुकड़ा काट दिया, बाकी हिस्से जोड़ दिए, लेकिन वो कटा हुआ टुकड़ा लीक हुआ है और वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। दुनिया न्यूज़ पर एक प्रोग्राम में मुबशिर लुकमान और बहर बुखारी जो है, इनकी लीक्ड गुफ्तगू सामने आई थी। उस लीक्ड गुफ्तगू में जो कुछ था, दुनिया न्यूज़ ने पर्चा करा दिया था कि हमारा कंटेंट चोरी हुआ है। तो ये भी कंटेंट चोरी हुआ है समी इब्राहिम साहब का, जिसको उन्होंने अप्रूव करके रिलीज नहीं किया था। ये बहुत ज़्यादा अहम है। माहिरीन कहते हैं कि इस नुक्ते पर समी इब्राहिम साहब की अदालत में बचत हो सकती है। जो कुछ समी इब्राहिम साहब ने कहा है वो क्या है, उसके उनके पास सबूत क्या है, उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन जो कुछ सामने आया है वो उनके कंटेंट का चोरी शुदा हिस्सा है। और यही सब कुछ ये फस्ताई हुकूमत जो है FIA का इस्तेमाल करते हुए कर रही। मैंने आपको बताया था कि FIA में इन्होंने इसीलिए अपनी मर्जी के बंदे लगाए हैं ताकि वहां से अपनी मर्जी के काम करवा सके। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में। जाते जाते फिर वही दरखास्त कि आप मेरे इस कंटेंट को फेसबुक पर भी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। कुछ पसंद नहीं आता, समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। और यूट्यूब पर तो आप इस फैमिली का हिस्सा हैं ही। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।